ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा किस लिए आए हैं? पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, मनुष्य से देवता बनाने के लिए, वापिस घर ले जाने के लिए, बच्चों को बाप समान बनाने के लिए बाबा आए हैं। हम बच्चों को सुख और शांति का वर्षा देने के लिए, क्योंकि बच्चे ये दुखी और अशांत थे। माया ने इन्हों को दुखी और अशांत बनाया था। तो बाबा आए हैं सुख और शांति का वर्षा देने। सुख था और शांति था का रास्ता बाबा ने हम बच्चों को बताया। अब बाबा की हम बच्चों से कुछ चाहना है। कौन सी? बाबा क्या चाहते हैं? पर्सनली अगर कहें कि आप क्या कहेंगे? बाबा चाहते कि बच्चे बाप समान, ब्रह्मा बाप समान बन जाए, मम्मा के समान बन जाए, दादियों के समान बन जाए। ऐसा अजून वाला त्याच्यात येईल तो। बच्चे बाप समान बन जाए और बच्चे पति से पावन बन जाए, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए और निरंतर याद में रहे, पारस बुद्धि बन जाए, बेहद के वैरागी बन जाए, नष्टो मोहा बन जाए, एक बाप दूसरा में कोई बन जाए, नष्टो मोहा बन जाए। और बाबा पर्सनली मुझसे क्या चाहते हैं? तो ये है आज की मुरली सुनते हैं। वाणी है 21 जनवरी 2024 और रिवाइज मुरली है 18 जनवरी 1998। सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन, बेहद के वैरागी बनो। कौन सकाश दे सकेगा? बेहद का वैराग। 3 बातें हैं: भक्ति, ज्ञान, वैराग। 63 जन्म हमने क्या की? भक्ति। उसका फल क्या मिला? ज्ञान। अभी आगे की स्टेप कौन सी? वैराग। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध। जितना जास्ती ज्ञान उतना जास्ती वैराग, जितनी जास्ती भक्ति उतना जास्ती ज्ञान। ब्रह्मा बाबा को जैसे ही पता चला कि शिव बाबा मुझ द्वारा ये दुनिया बनाना चाहते, तो शिव ब्रह्मा बाबा को
बेहद का वैराग आया, इसीलिए तो उन्होंने बिजनेस को बंद किया। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। 18 जनवरी अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे हैं। सर्व बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की मालाएं, दूसरी तरफ फिर मीठे मीठे उल्लनों की मालाएं भी थी। बाबा को बच्चे क्या कहते? उल्लना। लेकिन इस वर्ष उन उल्लनों में अंतर है। पहले उल्लने होते थे, शुरू में ब्रह्मा बाबा ने अचानक शरीर छोड़ा, आगंतुक हुए, तो उल्लने होते थे, हमें भी साथ ले जाते, हमने तो साकार पालना ली ही नहीं, क्या बढ़िया होता जो ब्रह्मा बाबा मुझे पालना दे साकार में, क्या बढ़िया होता, ऐसे उल्लने। 1950 में जब ब्रह्मा बाबा और 300 लोग पाकिस्तान से भारत में माउंट आबू आए, 14 वर्ष कुछ नहीं किया, सिर्फ पालना। कितने भाग्यशाली आत्माएं होंगे जो ब्रह्मा बाबा ने उनकी पालना की। जो शहर में पहला फ्रूट आता था, ब्रह्मा बाबा उनके लिए लाके देते थे, कहते राजा ही पालना, ऐसी पालना की। और कुछ नहीं, बस बाबा को याद करो, अपने आप को वैसी स्थिति बनाओ। ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जसोदा भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, डायरी की डायरी। और रोज रात्रि सोने से पहले कचहरी अपने इंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की, मन मंत्री हर एक की पूछताछ, कोई ने आज्ञा के विरुद्ध कार्य तो नहीं किया, तब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने। जो भी माया आज तुमको आती है, पहले ब्रह्मा बाबा के पास आई, ब्रह्मा बाबा ने पास किया, तब हम उनको भी पास करना है। तो उल्लने हैं कि काश वो साकार पालना हम भी ले पाते। इस वर्ष मेजॉरिटी का उल्लना ये रहा कि अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाए। समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी ने देखा। समान बनने की इच्छा हर एक में बहुत तीव्र है। बन जाए, आ जाए, ये संकल्प रूह रिहान में बहुत बच्चों का रहा। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं, बाबा भी क्या चाहते हैं, वरदान देते हैं, कौन सा? समान भव। हमारा एम क्या है? ब्रह्मा बाप समान भव। फुल स्टेट
ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। उस एग्जाम में कॉपी किया तो उसको अलाउ नहीं करेंगे, और यहाँ इस एग्जाम में सिर्फ कॉपी करना। जो जो ब्रह्मा बाबा ने किया वही मुझे करना। हर सिचुएशन में ये सोचो, इस समय ब्रह्मा बाबा होते तो वो क्या करते। संपन्न भव, संपूर्ण भव, तीन बातें। बाप दादा की बच्चों के प्रति क्या चाहना है। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। सबसे सहज साधन क्या है? सबसे सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। जैसे आज का दिन स्नेह में समाये हुए थे और कुछ याद नहीं था सिवाय बाप दादा के, और कुछ याद रहा नहीं। उठते बैठते 18 जनवरी को बाबा बाबा स्नेह में समाये रहे। चलते फिरते क्या याद रहा? ब्रह्मा बाप के चित्र भी सामने रहा और चरित्र भी स्मृति में रहा। सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया ना, तो उसमें मेहनत लगी नहीं, सहज हो गया ना। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है, सब कुछ भुला देती है। न देह याद आता, न देह की दुनिया याद आती। स्नेह मेहनत से भी छुड़ा देता है। जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। तो सदा स्नेह, सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। स्नेह सदा बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। स्नेह छत्र छाया है, मायाजीत बना देता है। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ क्यों ना आए, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। तो सदा स्नेह में रहना, स्नेह में रहना आता है ना। आज रहकर देखा 18 जनवरी को, देखो कुछ याद आया नहीं, कुछ भी नहीं रहा, बस बाबा बाबा और बाबा। एक याद में, एक ही याद में लवलीन रहे। तो बाप दादा कहते हैं कि और कोई भी पुरुषार्थ भले न करो, लेकिन स्नेह के सागर में समाये रहो। तो समाना आता है। कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते तो है, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल आए। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी भी बाहर निकलते हैं और फिर और बातों में लग जाते हैं। बस सिर्फ थोड़ी सी सागर में जैसे कि थोड़ी सी डुबकी लगाते और निकल आते हैं। तो
ऐसे स्नेह में समाये हुए रहना। डुबकी लगाई और निकल आई तो नहीं, समाये हुए रहो। तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज आपको मुक्त कर देगी। क्या कह रहे बाबा? बाबा कौन है? स्नेह का सागर। तो स्नेह के सागर में सिर्फ डुबकी नहीं लगाओ, परंतु अंदर तले में जाओ। सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव, देखो स्नेह था, स्नेह ने ही ब्राह्मण बनाया, स्नेह ने ही आपको परिवर्तन किया। अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है? इसके लिए कौन सा गीत है? बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। शुरू में जो बाबा उसको अनुभव कर रहा था तो बहुत उमंग उत्साह रहता, नया कुछ मिला। तो शुरू का अनुभव, अपने जन्म के आदि का समय का अनुभव, ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाप का बनाया। शुरू में बहुत खुशी, उमंग, उत्साह, फिर रोज वही थोड़ा सा उमंग उत्साह कम होता है, लेकिन फिर चढ़ता। रोज वही मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करो, फिर थोड़ा सा उमंग उत्साह कम होता, फिर से चढ़ता। तो मेहनत से भी मुक्त, और उसका साधन है स्नेह में समाये हुए रहो। स्नेह का अनुभव सभी का है ना, या नहीं है? अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप दादा से सबसे ज्यादा स्नेह किसका है, तो सब क्या कहेंगे? सभी हाथ उठाएंगे कि मेरा स्नेह है। तब तो यहाँ आकर के बैठे, फिर सबने हाथ हिलाया। अच्छा, साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं। तो बाप दादा आज यही कहते हैं कि स्नेह की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। स्नेह की शक्ति से क्या होता है? पत्थर भी पानी हो जाता है, और क्या सब कुछ सहज हो जाता है, और असंभव भी संभव हो जाता है, और मेहनत से मुक्त हो जाए। स्नेह की शक्ति को सदा कार्य में लगाओ। सहज है ना? योग लगाते हो क्या देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, मायाजीत बन जाए। जब स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। कितना स्नेह हो, बाबा की याद में बैठे तो
आंखों में से आंसू आए, खुशी के आंसू। एक माता ने ब्रह्मा बाबा को गिफ्ट में क्या दिया? सभी ने कार्ड, किसने गुलदस्ते, अनेक अनेक गिफ्ट दिए। एक माता ने एक डिब्बी दी ऐसे, और डिब्बी में बाबा ने खोल के दिखाया क्या है, तो कहे जब जब भी मुझे बाबा की याद आती थी, जो आंसू आते थे, वो जमा करके रखे। ये गिफ्ट बाबा को दिया। बाबा ने कहा था सबसे अच्छा गिफ्ट ये आंसू नहीं, मोती है। याद में सारे पाप धुल गए। जब स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया भी नहीं आ सकती। बाबा को अगर दिल से याद करेंगे तो याद रहेंगे, दिमाग से याद करेंगे याद नहीं आएंगे, और सर दुखेंगे कि मेरा फायदा है इसलिए याद करो, वो मुझे पति से पावन बनाए इसलिए याद करो। अब नहीं आती है तो ऐसे याद करना पड़ेगा, पर दिल से याद आए। स्नेह के सागर के बाहर आते हो तो माया भी देख लेती है और अपना बना लेती है। स्नेह के छत्र छाया के बाहर निकलो ही नहीं, स्नेह में समाये रहो। स्नेही कोई भी कार्य करते हुए स्नेही को भूल सकता है क्या? बाबा क्या कहते, कैसे याद करो? उदाहरण देते, बाबा को कैसे याद करो? जैसे किसी लड़की की सगाई पक्की हुई, अब वो किसको याद करेंगी? उठते बैठते चलते फिरते भोजन बनाते भी कैसे होंगे, क्या होंगे, घर कैसा होगा, वहाँ क्या क्या होगा, वो न चाहते हुए भी उसी याद में रहते। तो हम आत्माओं की सजनियों की सगाई किससे हुई है? शिव साजन से। तो तुम भी ऐसे याद करो। दूसरा, और कैसे याद करो? किसी स्त्री का पति फौज में था, युद्ध में मर गया था, रोती थी बहुत, पति से बहुत उसको स्नेह था, और अचानक उसको पता चला कि पति जिंदा है और आ रहा है, बस स्टैंड पे आएगा। तो कहते कैसे जाएंगी भागते हुए पति से मिलने? ऐसे तुम भी मुझे याद करो। स्नेही कोई भी कार्य करते हुए स्नेही को नहीं भूल सकता, स्नेह में खोया हुआ रहेगा और फिर हर कार्य करेगा। तो जैसे आज के दिन खोए रहे, ऐसे सदा स्नेह में नहीं रह सकते क्या? सिर्फ 18 जनवरी को रहेंगे क्या? स्नेह सहज ही समान बना देगा। समान बनने का साधन बाबा क्या चाहते? बाप समान बनो, संपन्न भव, संपूर्ण भव। साधन कौन सा? स्नेह में समाये। एक बाप दादा दूसरा न कोई। आज भी हम वही पालना का अनुभव कर सकते। अब बाबा चाहते कि तुम मुझे नहीं बुलाओ, अब तुम मेरे पास। स्नेह सहज ही समान बना देगा, क्योंकि जिसके साथ स्नेह होता है उस जैसा बनना ये मुश्किल नहीं होता। ब्रह्मा बाप से दिल का प्यार है, ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है। नवीन लग्न झालं मुलीचं, आता 2-3 महिने फक्त राहून आली आणि तिथल्यासारखी बोलून राहिली,
का बरं? स्नेह होता है तो समान बनना मुश्किल नाही होत. तिथली भाषा, तिथल्यासारखं, तिथलं जेवण, सगळं तिथलं सांगून राहिले. आमच्या इथं असं आहे, तिथं तसं आहे. भाषाही बदलली थोडी, परिणामही बदलला. आता असं दाखवून राहिली की आमच्या इथं असं आहे. स्नेह में चेंज होना मुश्किल नहीं होता है. ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है. सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की ब्रह्मा बाबा रोज सकाश देते हैं. जैसे पास्ट जीवन में एक एक रत्न को देखते, हर एक रत्न के मूल्य को जानते, विशेष कार्य में लगाते, ऐसे अभी भी एक एक रत्न को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने सदा संकल्प देते रहते हैं और हर एक की विशेषता की बाप दादा वाह भी गाते रहते हैं. वाह मेरा अमूल्य बच्चा. जैसे शुरू में हर एक को बाबा विशेष समझते थे, आज भी हर एक को बाबा विशेष की नजर से देखते हैं. कई सोचते हैं कि ब्रह्मा बाप वतन में क्या करते हैं, हम तो यहाँ सेवा करते रहते, ब्रह्मा बाप वहां वतन में क्या करते हैं. लेकिन बाप कहते हैं क्या करते होंगे ब्रह्मा बाबा वहां? सारा दिन क्या करते होंगे? क्या? सारा दिन बच्चों को सकाश देते. बाप कहते हैं जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ ही रहे, ऐसे वतन में भी रहते हैं और बच्चों के साथ भी रहते हैं. ख्रिश्चन लोग काय सांगतात? आपल्या सोबत नेहमी दोन फरिश्ते सोबत राहतात ईश्वराचे. जसे डिस्कशन करताना ते सांगत होते, म्हणजे आपल्या सोबत नेहमी आमच्या याच्यात असं आहे, दोन फरिश्ते सोबत राहतात आणि ते आपल्याला सांगत राहतात, हे कर, हे नको करू, हे नको करू, हे कर. फक्त आपल्याला त्यांचं ऐकायचं आहे. देखो फरिश्ता कौन है? ब्रह्मा बाबा सदा हमारे साथ. दूसरा कौन होगा? मम्मा. सदा ये समझो कि ब्रह्मा बाबा मेरे साथ है, वो मुझे डायरेक्शन देता है, सिर्फ मुझे उसका सुनना है. सदा बच्चों के साथ रहते, अकेले नहीं रहते. बच्चों के बिना बाप को भी मजा नहीं आता. जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सूझता नहीं, ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना कुछ सूझता. पीस न्यूज मध्ये ऐकलं, न्यूज 40 लाख लोगों ने ब्रह्मा कुमारियों ने मनाया 18 जनवरी. सतयुगची लोकसंख्या किती आहे? 9 लाख. 40 लाख रेगुलर ब्रह्मा कुमारियों ने मनाया 18 जनवरी 2024. जो आज तक होकर के गए वो अलग, आज 40 लाख है ब्रह्मा कुमारी. कितनों के तो नाम भी नहीं गए होंगे अभी तक. उसमें से भी फर्स्ट डिवीजन में कितने आने वाले हैं? 9 लाख. तो इस भ्रम में नहीं रहना कि हम 9 लाख में तो है ही. 9 लाख भी कम नहीं है. ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना कुछ नहीं सोचता. अकेले नहीं रहते हैं, सदा साथ में रहते हैं. साकार में तो साथ का अनुभव
साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे, अभी तो अव्यक्त रूप में है। हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाते रहते हैं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, उन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया, लेकिन वो इस समय का गायन है। तो अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ अभी जब चाहे, चाहे रात को 2 बजे, चाहे 2:30 बजे, किसी भी टाइम पर साथ निभाते रहते हैं। साकार को सेंटर पर चक्कर लगाना कभी कभी होता भी था, कभी कभी नहीं भी होता था। और अभी तो अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं। ये कौन है? सिर्फ सेंटर ही नहीं, परंतु कहाँ चक्कर लगाते बाबा? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। हमारा घर भी क्या है? बाबा का यज्ञ, जहाँ पवित्रता है, धारणाएं है, श्रीमत पर है, बाबा वहां भी चक्कर लगाते हैं। बाप को वहां काम ही क्या है? बच्चों को समान बना के साथ ले जाना, ये तो काम है ना। और क्या है? तो इसी में ही बिजी रहते हैं। तो आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त भाव का वरदान देते हैं। कोई भी कार्य करो तो डबल नाइट बन के कार्य करो, तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करेंगे। क्योंकि बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार और जीत का खेल करना अच्छा नहीं लगता। तो मुक्त वर्ष मना रहे हो ना, मना रहे हो या मेहनत में ही लगे हुए हो, आज के दिन विशेष ये वरदान याद रखना, मेहनत से मुक्त भव। ये संगम युग ही है मेहनत से मुक्त होने का युग। ये संगम युग है मौज में रहने का युग। अगर मेहनत है तो मौज नहीं हो सकती। एक ही युग परमात्मा और आत्माओं का मौज मनाने का युग है। आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है। एक ही युग है जो मिलन मनाने का युग है। तो दृढ़ संकल्प करो कि मेहनत मुक्त होकर भी दिखाएंगे, होंगे ना। फिर ऐसे नहीं यहाँ तो हाथ उठाओ और वहां जाकर के कहो क्या करे, कैसे करे। क्योंकि बाप दादा के पास हर एक बच्चे के दृढ़ संकल्प करने का पूरा फाइल है। बाप दादा कभी बच्चों का फाइल देखते भी हैं, बार बार दृढ़ संकल्प किया है ना। जब से जन्म लिया है तो अब तक भी देखो कितनी बार आपने दृढ़ संकल्प किया है, क्या ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया है। रोह रोहान बहुत अच्छी करते हैं, इतनी अच्छी करते बाप दादा को भी खुश कर देते हैं। जैसे जिज्ञासुओं को ज्ञान सुना करके प्रभावित कर देते हो, ऐसे ही बाप दादा को भी बहुत प्रभावित कर देते हो। बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करते हो, लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता है, सदा नहीं रहता। तो बाप दादा का फाइल तो बढ़ता ही जाता है। जब भी कोई फंक्शन होता है तो बाप दादा भी फाइल में
बाप दादा की फाइल में फंक्शन होता है, तो बाप दादा की फाइल में एक प्रतिज्ञा पत्र फिर से जमा हो जाता है। इसलिए बाप दादा अब लिखाते नहीं है। आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं, अभी कब तक चलता है? तो फाइल में कागज कब तक रहता है? बाप भी देखते रहते हैं। बच्चों का बाप समान बनना और फाइल खत्म होके अब फाइनल हो जाना। अभी तो ढेर के ढेर फाइल है। बाबा क्या चाहते हैं? क्या खत्म हो और क्या हो? क्या? वायदों की फाइल खत्म हो और फाइनल स्टेज आ जाए, तो फिर सिर्फ स्नेह में डूबे रहो। स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो। ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है ना, तो स्नेही को फॉलो करना कोई मुश्किल तो नहीं होता है। स्नेह के लिए कहते भी हो कि जहाँ स्नेह है वहां तो किसी से स्नेह है तो क्या क्या अगर किसी से स्नेह है तो वहां तो याद नहीं भूलती, और उससे भी ऊपर किसी को कहे बाप दादा से कितना स्नेह है, भगवान के साथ कितना स्नेह है, तो कहेंगे आकाश जितना। दुनिया में आज तक किसी ने किसी से नहीं किया होगा इतना। सागर को शाही बनाओ, आकाश को कागज बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, फिर भी खत्म न हो। इतना कितना स्नेह है भगवान के साथ। 63 जन्म जिसकी हमने भक्ति की, तो कितना होगा। आत्माएं तो चेंज होती गई, शिव बाबा तो उसमें था ही। इतना स्नेह है। स्नेह के लिए क्या कहते हैं? जिससे स्नेह होता है तो तुम्हारे लिए, तो जिसका उसको स्नेह होता है तो तुम्हारे लिए तो जान भी कुर्बान। ये है, जान भी कुर्बान है। जिससे स्नेह होता है तो क्या कहते? तुम्हारे लिए तो जान भी कुर्बान। देश से प्रेम होता है तो देश के लिए जान भी कुर्बान, जान भी कुर्बान हो जाती। बाप दादा तो आपको जान कुर्बान करने के लिए भी नहीं कहते हैं। देखो, किसी को भी नहीं कहते कि जान कुर्बान कर दो, नहीं। लेकिन क्या कुर्बान करो? जहान, पुराना जहान कुर्बान कर दो। अब इसकी फाइनल डेट फिक्स करो कि किस दिन सब कुछ कुर्बान करेंगे। और फंक्शन की डेट तो फिक्स करते हैं ना, कि जैसे 20 तारीख को है, 24 तारीख को है, इसकी डेट फिक्स करते ना। अब जहान कुर्बान करने की डेट फिक्स करो, कि इसकी डेट अब बाप दादा फिक्स करें। कहते बाप दादा तो कब शब्द कहते ही नहीं है। बाप दादा तो कहते अब फिक्स करो। बाप दादा कब पर छोड़ते हैं क्या? नहीं, अब कहते हैं जो करना है अब करो। लेकिन बाप दादा तो सामर्थ्य है ना,
तो सामर्थ्य के हिसाब से आप कहते हैं। बच्चे कब कब की आदत में गिरे हुए हैं, इसलिए बाप दादा बच्चों को कहते हैं कि ये डेट फिक्स करेंगे। आप भी कब कब कहते हो, बाप भी आपको पूछते हैं कब फिक्स करेंगे, कब संपूर्ण संपन्न समान बनने की डेट फिक्स करो, कब बनेंगे, क्या कहेंगे? किस दिन जहान खलास हो जाएगा, क्या कहेंगे? समय पर होना है, शरीर छूटते समय कि पहले करना है? पहले करेंगे कि समय पर करेंगे? तो पहले करेंगे तो पेपर कब आने वाला है ये पता नहीं है। बाबा कहते धंधे धूरी में अगर मारा, मुफ्त में बर्बादी हुई। अपनी डेट खुद फिक्स करो। बाप तो आप कहते हैं अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग की वृत्ति में जाना ही है, लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, ये तो समय को शिक्षक बनाना है, तो उसमें आपकी मार्क्स कम हो जाएंगे। अभी भी कई बच्चे कहते हैं कि समय सिखा ही देगा, समय बदल ही देगा, समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेंगी। लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार करने वाले नहीं होंगे। समय को शिक्षक नहीं बनाओ, आप विश्व के शिक्षक के मास्टर, विश्व शिक्षक हो। आप विश्व के शिक्षक मास्टर, आप भी विश्व शिक्षक हो। आप रचता हो, समय आपकी रचना है, तो रचता आत्माएं रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। ब्रह्मा बाप ने समय को तो शिक्षक नहीं बनाया, बेहद का वैराग आदि से अंत तक रहा। आदि में देखा इतना तन लगाया, मन लगाया, धन भी लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। तन के लिए सदा नेचुरल बोल ब्रह्मा बाबा के यही निकलते थे, बाबा का रथ है, बाबा का रथ है, मेरा शरीर नहीं है, सब कुछ बाबा का है। बाबा के रथ को खिलाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, नहीं। तन से भी बेहद का वैराग्य था। मन में भी क्या रहा, ब्रह्मा बाबा के मन में भी मन मना भाव, और धन भी पूरा लगाया, लेकिन कभी भी ये संकट नहीं आया मेरा धन लग रहा है, नहीं। कभी वर्णन भी नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है, मैंने धन लगाया, नहीं। सदा क्या शब्द निकले, बाबा का भंडार है, भोलेनाथ का भंडार है। धन को मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति 1 रुपए की चीज को भी यूज नहीं किया। कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है, माताओं को लीन किया। जरा भी मेरापन नहीं रहा। समय श्वास ये अपने प्रति नहीं, लेकिन सर्व के प्रति लगा है।
और उसमें भी बेहद के वैराग्य रहे। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन भी यूज नहीं किया, सदा साधारण लाइफ में ही रहे। कोई स्पेशल चीज भी अपने लिए नहीं लगाई। वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र थे अंत तक, कुछ चेंज भी नहीं किया। बच्चों के लिए मकान बनाए, स्वयं यूज नहीं किए। बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए भी उपराम रहे। तो सदा बच्चों का स्नेह देते हुए भी यही शब्द निकले, सब कुछ बच्चों के लिए है। तो इसको कहा जाता है बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रत्यक्ष जीवन में रही। अंत में देखो, बच्चे सामने हैं, अंत का समय कैसा रहा? बच्चे सामने हैं, दादी का हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन अपना सब कुछ विल किया, लगाव जरा भी नहीं था। बेहद की वैराग्य वृत्ति थी। ब्रह्मा बाबा ने शरीर क्या जोरदार छोड़ा, सबको बुला लिया। दादी प्रकाश मुनि का हाथ में हाथ लिया, तुमको संभालना है। दादी को दृष्टि देते 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 मक्खन से बाल जैसे निकल, इसको कहते अंत की, इसको कहते अंत ऐसा हो शरीर का, जो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, शरीर छूट जाए। हमारा भी ऐसा शरीर छूटे, ऐसे नहीं मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है, रुको रुको, अरे अभी नहीं, थोड़ा रुको, शरीर छूट गया। कौन आए लेने के लिए? यमदूत। ये क्या है? ये जो बीमारी आती इसको यमदूत समझो। फिर वहां यमदूत नहीं आएंगे अंत के समय। बीमारी आदि होती है, क्या है? अच्छा है, चुप तो हो जाएगा, वहां नहीं होगा, वहां स्वागत के साथ जाए। शरीर छूटे तो ऊपर से देवी देवता ने भी फूल चढ़ाए, वहां कोई श्रेष्ठ महान आत्मा आ रही है। तो स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने होते हुए भी ब्रह्मा बाबा का बेहद का वैराग्य था। सेकंड में उपराम वृत्ति, बेहद के वैराग्य का सबूत देखा। अगर ये होगा तो ये ऐसे शरीर छूटेगा, इसमें कोई चालाकी नहीं कर सकता। ऊपर से दिखाए मेरा कुछ नहीं है, अंदर से रहे तो शरीर ऐसे नहीं छूटेगा। एक ही लगन थी, सेवा सेवा और सेवा। हम यहाँ किस लिए रुके हैं? सेवा सेवा और सेवा, और सभी बातों से उपराम, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के क्या नहीं हो सकता? बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के क्या नहीं हो सकता? बहुत जरूरी है। तपस्या नहीं, तपस्या इसको कहेंगे ही नहीं। और संपन्न नहीं बन सकते, और उसकी विकर्म विनाश नहीं होंगे। और बेहद की वैराग्य वृत्ति जब तक नहीं, तब तक क्या नहीं हो सकता? नष्ट मोह नहीं बन सकते। और
बाप समान नहीं बन सकते और लगाव मुक्त नहीं हो सकते। और तो इसमें आया अभी आगे व्यर्थ से मुक्त नहीं हो सकते और उपराम नहीं हो सकते और कर्मातीत नहीं बन सकते और आत्माभिमानी नहीं बन सकते और बाबा के स्नेह में नहीं समा सकते और सत्य में ऊंच पर नहीं मिल सकते और बाबा कह रहे सकाश की सेवा नहीं हो सकती। सकाश हमको कौन सी सेवा कंपल्सरी सबको करनी है? कौन सी? अमृत वेले से लेकर सारा दिन रात्रि सोए तक मुझसे सकाश डबल लाइट हाउस माइट हाउस सकाश निकल रही है, सारा विश्व पावन बन रहा है। बाबा से किरणें आ रही, सारे विश्व में मुझसे फैल रही। आप कौन हो? लाइट हाउस माइट हाउस, शक्ति भी देने वाले, सकाश देने वाले। ये सेवा बेहद के वैराग्य के सिवा नहीं हो सकती। फॉलो फादर करो। साकार में ब्रह्मा बाप रहा, निराकार की तो बात छोड़ो, साकार में सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए भी, सर्व बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए भी, सर्कमस्टांस समस्याएं आते हुए भी पास हुए, पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट लिया। जितनी जिम्मेवारी कहते ब्रह्मा बाबा के ऊपर थी, इतनी तो हमने से किसी को भी नहीं होंगी, क्योंकि उनको तो कहा था तुमको स्वर्ग लाना है। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट लिया। विशेष कारण ये था बेहद की वैराग्य वृत्ति। दादी में भी क्या था? प्रकाश में दादी में निमित्त भाव, बाबा कर रहा। दादी को भी पूरा पता था। ब्रह्मा बाबा ने हाथ में हाथ दिया, कहा तुमको संभालना है, शिव बाबा संभालेगा। निमित्त भाव, निर्मल वाणी और निर्माण स्वभाव। अभी सूक्ष्म ये सोने की जंजीरें, ये लगाव, बहुत महीन सूक्ष्म लगाव, ये भी बहुत है। कई बच्चे तो लगाव को समझते भी नहीं कि इसको लगाव कहा जाता है, ये भी लगाव है, नहीं समझते हैं। देखो इतना तो होता ही, इतना थोड़ा तो रहेगा, समझते ही नहीं कि इसको लगाव कहा जाता है। नहीं ये तो होता ही है, इतना तो चलता ही है, ये वाला थोड़ी हंसते, ये वाला थोड़ा थोड़ा तो चलते साथ, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है। नहीं, इससे भी मुक्त होना है। लेकिन ऐसे तो चलता ही है। अनेक प्रकार के लगाव है, बेहद के वैरागी बनने नहीं देते। चाहना है बने, संकल्प भी है, बनना ही है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है। चाहना ज्यादा है,
करना कब है, करना ही है। ये वैराग्य वृत्ति अभी इमर्ज नहीं है, बीच बीच में इमर्ज होती है, फिर मर्ज हो जाती है। समय तो करेगा ही, विनाश होगा, सब मरेंगे, तो वैराग्य तो आएगा ही। पर उस समय शिक्षक कौन बना? समय। लेकिन उस समय आप पास विद ऑनर नहीं बन सकेंगे। पास होंगे लेकिन पास विद ऑनर नहीं होंगे। समय की रफ्तार देखो और अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को देखो। समय की रफ्तार तेज है, पुरुषार्थ की रफ्तार कम है। मोटा मोटा पुरुषार्थ है, लेकिन सूक्ष्म लगाव में अभी भी बंध जाते हैं। बाप दादा जब बच्चों के गीत सुनते हैं, उड़ जाए तो सोचते हैं उड़ा तो ले, लेकिन लगाव उड़ने देंगे या न फिर इधर के रहे न उधर के रहे। अभी अंडरलाइन करना, समय प्रमाण लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनो। मन से वैराग्य हो। प्रोग्राम प्रमाण वैराग्य जो आता है वो अल्पकाल का होता है। अभी चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को। मोटी मोटी बातें अभी खत्म हुई है। कुछ बच्चे मोटे मोटे लगाव से तो मुक्त है, लेकिन सूक्ष्म लगाव जो बहुत सूक्ष्म है, जो स्वयं को भी चेक नहीं होता है, मालूम ही नहीं पड़ता है, उसको चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो। कैसे चेक करेंगे? सूक्ष्म लगाव को चेक कैसे करेंगे? ये अच्छा लगता है, ये भी लगाव है। और सूक्ष्म लगाव को चेक कैसे करें? किसी को तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये लगाव है। आगे बताएं बाबा। संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो। अपने आप को संपूर्णता के दर्पण में देखो, लगाव को चेक करो। यही ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। प्यार है ना, तो प्यार में क्या किया जाता है? गिफ्ट दी जाती है। तो अब ये गिफ्ट दो, छोड़ो, सब किनारे छोड़ो, बस मुक्त हो जाओ। बाप दादा खुश भी होते हैं कि बच्चों में उमंग उत्साह उठता है। बहुत अच्छे स्वोन्नति के संकल्प भी करते हैं। अभी उन संकल्पों को पूरा करके दिखाओ। अच्छा, आज विशेष टीचर्स का संगठन इकट्ठा हुआ है। सेवा का रिटर्न ये उत्सव रखा जाता है। बाप दादा खुश होते हैं कि बच्चों को सेवा का फल मिल रहा है, वह मना रहे हैं, खा रहे हैं, सेवा में नंबरवार सफल हो रहे हैं, होते ही रहेंगे। अच्छा, अभी यहाँ चारों ओर के देश विदेश के स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को, सदा बाप के स्नेह के सागर में समाये हुए रहने वाले ऐसे अति समीप आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने वाली ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को
सदा मेहनत मुक्त हो, मौज में रहने वाली, परमात्मा प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को, बाप समान बनने के संकल्प को साकार में लाने वाले ऐसे दिलारा बाप के दिल में समाये हुए बच्चों को, विशेष आज के दिन ब्रह्मा बाप की पदम पदम गुना या प्यार स्वीकार हो। बाप दादा तो सदा बच्चों के दिल में रहता है, वतन में रहते भी बच्चों के दिल में रहते हैं। तो ऐसे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा का स्नेह के मोतियों की थालियां भर भर कर या प्यार और नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह ब्राह्मण परिवार, मैं बाबा का, बाबा मेरा योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला तो करना ही है, रोज प्रातः मुरली सुनना ही है, सारा दिन याद में रहकर सिर्फ सर्विस करना है, और सायंकाली 6:30 से 7:30 योग भी करना है। रात्रि को सोने से पहले 4 तो जरूर लिख करके सोना है। अच्छा, बाबा की जो आशा है समान संपूर्ण संपन्न बन के दिखाना ही है, अब नहीं, कब नहीं, अब। डेट कौन सी? आज की कौन सी? 21 जनवरी 2024। बस यही डेट बाबा को दी। बाबा आज के बाद सारी फाइल वायदों की खत्म, फाइनल, बस बन के दिखाएंगे। दृढ़ संकल्प का बीच बीच में उसको ठप्पा लगाते रहो और उसको रिवाइज करते रहो। आज क्या करो बाबा? समय शिक्षक न बने, नहीं तो पास विद ऑनर नहीं हो सकेंगे। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। बाबा की छत्र छाया का अनुभव कराता है, लेकिन सदा डूबे रहो। बेहद की वैराग्य वृत्ति वाला ही सकाश की सेवा कर सकता है। जहां जहां तक तुम्हारे वाइब्रेशन जाएंगे वहां वहां तक तुम्हारा राज्य होगा। सारे विश्व को सकाश बाबा से लेकर देते रहो। स्नेह ऐसी शक्ति है, बड़े बड़े पहाड़ को भी ला सकती है, पत्थर को पानी बना सकती है। स्नेह में तो जान कुर्बान होती है। बाबा कहते जानने दो, तुम्हारी जान मेरे कोई काम की नहीं, तुम जहान को कुर्बान करो। समय को शिक्षक नहीं बनाओ। फाइल, बाबा कहते फाइल बंद करो, फाइनल करो। सदा स्नेह में समाये रहो, स्नेह के सागर में सदा समाये रहो। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। वरदान, संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव,
संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ अब ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म समर्थ हो, उसको कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। व्यर्थ समाप्त हो जाए। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता है, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा माना हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। जिनके संकल्प समर्थ है, उनकी वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो जाते हैं। स्लोगन, सूर्यवंश में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में सायंकालीन 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो डबल लाइट फरिश्ता बन बाप दादा के साथ विश्व परिक्रमा लगाते हुए सर्व को सकाश देने की सेवा करेंगे। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। उसके लिए डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएंगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी है। ट्रस्टी को क्या थकावट होती है? नहीं। अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ होगा। अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का? बिल्कुल ही न्यारे प्यारे, पालक सो मालिक। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। मुझको